मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। आज की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 8.2 की अवशेष प्रश्नों का हल इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 10 30 अंश बटे 1 धन 10 स्क्वायर 30 अंश का मान निकालना है। फिर हमने विकल्पों में से चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले हम 2 10 30 अंश बटे 1 धन 10 स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करेंगे। तो मान हमें विशिष्ट कोणों के लिए याद है। अब 2 10 2 गुणा 10 30 का मान रखेंगे 1 बट्टे वर्गमूल 3 बट्टे 1 धन 1 बट्टे वर्गमूल 3 और इस बार स्क्वायर है तो 30 का मान रखने के बाद उसका वर्ग करेंगे। तो 2 1 का 2 2 बट्टे वर्गमूल 3 अंश में और हर में 1 धन 1 बट्टे 3, क्योंकि 1 का वर्ग 1 और वर्गमूल 3 का वर्ग 3। तो नीचे हर में आप भिन्न जोड़ेंगे तो 3 1 का 3 1 का 4 बट्टे 3 आपको मिलेगी। तो अंश में 2 बट्टे वर्गमूल 3 है और हर में है 4 बट्टे वर्गमूल 3, 3 वर्गमूल नहीं है। तो 2 बट्टे वर्गमूल 3 गुणा ये जो नीचे की भिन्न बदलेगी 3 बट्टे 4। तो 2 से कैंसिल हो गया 2 1 का और ये 2 दूना। और 3 को आप क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बट्टे वर्गमूल 3 गुणा 2। तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया आंसर वर्गमूल 3 बट्टे 2। तो अब वर्गमूल 3 बट्टे 2 किसका मान होता है, ये आपने विकल्पों में से ढूंढना है। साइन 60 का मान होता है, बिल्कुल। कॉस 60 का मान तो 1 बट्टे 2 होता है। टेन 60 का मान वर्गमूल 3, साइन 30 का मान 1 बट्टे 2 होता है। तो चारों विकल्पों में से प्रथम विकल्प केवल, अब चूंकि चारों जो विकल्प हैं औचित्य हमें देना है कि हम जो विकल्प चुनाव करेंगे उसका क्यों करेंगे। चारों विकल्पों में केवल साइन 60 अंश बराबर वर्गमूल 3 बट्टे 2 होता है। तो इसीलिए विकल्प ए सही उत्तर है। विकल्प ए सही उत्तर। तो विकल्प का चुनाव करने का औचित्य भी देना है कि क्यों आप विकल्प ए का ही चयन कर रहे हैं, क्योंकि बाकी विकल्पों में किसी भी विकल्प का मान साइन 60 के अलावा कॉस 60, टेन 60 और साइन 30 में कोई भी आपको वर्गमूल 3 बट्टे 2 के बराबर नहीं दिखाई देता। तो इसलिए साइन 60 अंश सही विकल्प होगा। ऐसे ही द्वितीय भाग है, 1 ऋण 10 स्क्वायर 45 अंश बट्टे 1 धन 10 स्क्वायर 45 अंश। अब 10 45 अंश का मान 1 होता है, इसलिए थोड़ा सा आसान है। 1 ऋण 1 का वर्ग बट्टे 1 धन 1 का वर्ग। तो 1 ऋण 1 अंश में और 1 धन 1 हर में। तो क्या मिलेगा, 1 में से 1 घटा के 0 बट्टे 2 और 0 बट्टे 2 0 में किसी का भी भाग दोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0। अब चारों विकल्पों में देखिए 10 90 अंश का मान अपरिभाषित होता है, अनंत। बी 1 लिखा है। साइन 45 का मान 1 बट्टे वर्गमूल 2 होता है और डी विकल्प का मान 0 है। तो अतः कौन सा विकल्प सही उत्तर है, विकल्प डी सही उत्तर है। तो क्या औचित्य है, क्योंकि 10 90 और साइन 45 अंश में किसी का भी मान 0 नहीं होता है, इसलिए हम विकल्प डी का चुनाव करेंगे। तो विकल्प डी सही है। क्यों सही है, बाकी क्यों नहीं सही है, क्योंकि बाकी किसी भी विकल्प में 0 हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। अब तीसरा भाग है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य है जबकि a बराबर है। अब यहाँ पर हमें साइन 2a बराबर 2 साइन a कब सत्य होगा ये देखना है, 0 अंश के लिए या 30 अंश के लिए या 45 अंश के लिए। तो साइन 2a
बराबर 2 साइन ए, इसकी हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले हम साइन 2 गुणा 2a का मतलब हुआ a का मान शून्य अंश रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखो साइन 2 शून्याम शून्य अंश और साइन शून्य अंश का मान होता है 0। और राइट हैंड साइड 2 साइन ए गुणा 2 साइन, यहाँ पर शून्य अंश, यहाँ पर गुणा नहीं है, 2 पहले है तो साइन ए साइन शून्य अंश, तो 2 गुणा साइन शून्य अंश का मान होता है 0 बराबर 0। तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए हो गया जब हमने a की जगह शून्य अंश रखा। तो क्या बाकी में हम a की जगह अगर 30 रखेंगे तो दूसरी कंडीशन है साइन 2 गुणा 30 अंश का मान कितना होता है, तो बराबर ये हो जाएगा साइन 30 दूना 60 अंश, मान कितना होगा वर्गमूल 3/2। और दूसरी स्थिति है 2 साइन ए की जगह 30 अंश, तो 2 गुणा साइन ए, यह एक चीज़ है तो इसलिए इसका मान हो गया 1/2, तो इसको गुणा किया तो कितना आया 1। तो देखो साइन 2a बराबर 2 साइन ए नहीं है, क्योंकि साइन 2a का मान वर्गमूल 3/2 है, 2 साइन ए का मान 1 है जब हमने a की जगह कितना रखा 30 अंश। ऐसे ही आप a की जगह 45 अंश रख के देखेंगे तब भी आपको मान बराबर नहीं मिलेंगे, 60 अंश रख के देखेंगे तब भी नहीं मिलेंगे। तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए कब सत्य होगा, तब जब a की जगह शून्य अंश रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विकल्प ए सही उत्तर है। बाकी 2 कोण आप स्वयं जांच कर सकते हैं। यही औचित्य है हमारा विकल्प ए के चुनाव का, क्योंकि बाकी विकल्पों के लिए साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य नहीं हो पा रहा है। अब चौथा भाग है 2 tan 30 अंश बट्टे 1 ऋण tan स्क्वायर 30 अंश किसके बराबर है इनमें से। तो पहले मान निकालते हैं, 2 tan 30 अंश बट्टे 1 ऋण tan स्क्वायर 30 अंश बराबर 2 गुणा 30 अंश का मान रखेंगे 1/3 बट्टे 1 ऋण 1/3 का इस बार वर्ग भी होगा, तो 2 1 का 2/3 बट्टे 1 ऋण 1/3, तो 2/3 अंश में बट्टे 3 1 का 3 में से 1 घटाया 2, 3 1 का 3 में से 1 घटाना है इस बार 2/3, तो बराबर 2/3। और इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो जिस भिन्न से भाग दिया है उसका व्युत्क्रम होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, और वर्गमूल 3 से 3 में भाग देंगे तो वर्गमूल 3 बार जाएगा, क्योंकि 3 को आप वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, और हर के 1 वर्गमूल 3 ने अंश के 1 वर्गमूल 3 को कैंसिल कर दिया। अब वर्गमूल 3 इन 4 विकल्पों में से कौन सा आपको सही लग रहा है। cos 60 अंश वर्गमूल 3 होता है, नहीं, 1/2 होता है। साइन 60 अंश वर्गमूल 3 होता है, नहीं, ये वर्गमूल 3/2 होता है। tan 60 अंश, हाँ, ये वर्गमूल 3 होता है। तो अतः विकल्प कौन सा सही है, सी सही है, सी सही है। क्यों, क्योंकि tan 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3, बाकी cos 60 अंश, साइन 60 अंश और साइन 30 अंश का मान वर्गमूल 3 नहीं होता है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न में पहले मान निकालेंगे, फिर जो आपका मान आया आप विकल्पों में से चयन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे जो विकल्प आपका आपके मान के बराबर है वह सही उत्तर है।